गाइस आज की क्लास के अंदर हम ग्रामर का एक और रूल करने वाले हैं तो ध्यान से उस रूल को समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ग्रामर क्लास को दोस्तों। आज की जो हमारी ग्रामर क्लास है वो एक रूल के ऊपर है और वो रूल है इज एम आर टू। ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने पहले एक रूल कराया था और वो रूल था हैज अप टू। ध्यान से सुनना, मैंने लास्ट में पहले एक रूल कराया था और वो रूल था हैज या फिर हैव टू। इवन पास्ट की मैंने एक सिचुएशन लिखवाई थी उसमें हैड टू, और फ्यूचर में भी एक लिखवाया था विल हैव टू। इन तीनों के अंदर मैंने ये बताया था कि जब भी कोई ऐसा काम है जिसकी हम बात कर रहे हैं जो फोर्सफुल एक्शन है, फोर्सफुल एक्शन का मतलब कि हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें करना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं है बट हमें वो चीज करनी पड़ती है, तो वहां पे हम हैज हैव टू, हैड टू या विल हैव टू यूज करते हैं एज पर द टाइम प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर। ठीक है, अब एक रूल ऐसा होता है जो इसका एकदम अपोजिट है। ठीक है, वो रूल इसका अपोजिट है और वहां पे हम फोर्सफुल एक्शन की बात नहीं कर रहे होते बल्कि हम बात कर रहे होते हैं किसकी, विलिंग एक्शन की। देखो, अगर मैंने एक सेंटेंस कहा कि मैं मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ये फोर्सफुल एक्शन है क्योंकि मुझे कोई काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसी सिचुएशन की जहां पे मैं विलिंगली काम कर रहा हूँ, जैसे ये ना बोल के कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, मैं बोलूँ मुझे खाना बनाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे तुमसे मिलना है, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारी विलिंगनेस को शो कर रहे हैं। विलिंगनेस का मतलब कि हमारी इच्छा है उस काम को करने की, लेकिन उसी जगह अगर मैं बोलता हूँ मुझे तुमसे मिलना पड़ता है, तो यहाँ पे फोर्सफुल एक्शन शो हो रहा है। ठीक है, अब जब हम विलिंग एक्शन की बात करते हैं तो वहां पे रूल अलग होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं तो रूल होता है इज एम आर टू। फोर्सफुल एक्शन के अंदर प्रेजेंट में मैंने जो रूल करवाया था वो हैज हैव टू था, लेकिन विलिंग एक्शन के अंदर जो रूल हमारा है वो है इज एम आर टू। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब कि हिंदी में कौन से वर्ड्स आएंगे तो हमें इज एम आर टू का यूज करना है। तो आइडेंटिटी है सेंटेंस के लास्ट में अगर कभी भी ये वर्ड्स आते हैं, ना है, नी है या फिर ने है, तो वहां पे हम इज एम आर टू को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला मुझे तुमसे मिलना है, तो इसमें लास्ट में ना है आ रहा है। मुझे क्रिकेट खेलना है, तो इसमें भी लास्ट में ना है आ रहा है, तो हमें इज एम आर टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम रूल की। तो रूल क्या होगा, रूल बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक लगेगा। मैंने पहले भी नॉन एक्शंस में लिखवा रखा है कि इज एम आर कहाँ लगाते हैं, प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसी जगह पे अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इट विल बिकम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज एम आर का आपको पता है, इज नेमी शीट सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ, और आर वी यू दे और प्लूरल के साथ लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे मिलना है, तो सब्जेक्ट देखो लास्ट में ना है आ रहा है। यहाँ पे पहली बात रूल ये वाला लगेगा, सब्जेक्ट आए, मिलने का काम मुझे करना है तो सब्जेक्ट आए, आई के साथ आता है एम टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिलने को मीट कहते हैं और यू बन गया। अगर मैं इसे नेगेटिव बनाऊंगा तो आई एम नॉट टू मीट यू, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। तो ये हमारा विलिंग एक्शन का रूल है। ठीक है, और कौन सी कंडीशन है ये, प्रेजेंट की कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को अगर मैं बात करता हूं पास्ट के अंदर, तो पास्ट में इज एम आर टू की जगह हम यूज कर देते हैं क्या, वॉज वर टू। इज एम आर टू की जगह वॉज वर टू। अगेन विलिंग एक्शन की बात हो रही है। आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, हाथी थे आ जाएगा, तो इसका मतलब ना है की जगह हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ना था, नी थी, ने थे, ये सब। अब इसके बाद बात करते हैं हम रूल की। तो रूल में कुछ नहीं होगा, बस इज एम आर की जगह हमें वॉज वर्ब को यूज करना है। सब्जेक्ट वॉज या वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर्ब प्लस नॉट प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वॉज वर्ब मैंने बताया था, वॉज नेमी शीट सिंगुलर आई के साथ, और वर्ब वी दे प्लूरल मैंने नॉन एक्शन वाले रूल में ये करा रखा है। ठीक है, जैसे उसे तुमसे बात करनी थी। प्रियांशी तुम बताओ क्या होगा,
ही आगे ही के साथ वॉज आएगा गाइस। टू बात करने को टॉक कहते हैं। बन गया ही वॉज टू टॉक टू यू। और अगर मुझे नेगेटिव में बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होगा। अब इस वाले रूल के अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि इसकी फ्यूचर सिचुएशन नहीं होगी। अब इसकी फ्यूचर सिचुएशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, जब मैं प्रेजेंट के रूल की बात कर रहा हूं, जैसे मुझे खाना बनाना है, मुझे तुमसे मिलना है, तो वो फ्यूचर को ही तो इंडिकेट कर रहा है। चाहे मैं बोलूं मुझे तुमसे मिलना होगा, तो भी मुझे यही रूल लगाना है प्रेजेंट का SMR2 वाला, और मुझे तुमसे मिलना है तो ये भी तुम्हारे को यही रूल लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमारा सेंटेंस के लास्ट में ना होगा, नी होगी या ने होगे, ये सब आ रहा होगा, तो भी हमें यही रूल लगाना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंट का रूल है SMR2 वाला, ये फ्यूचर को ही इंडिकेट करता है। जैसे मुझे खाना बनाना है तो फ्यूचर में ही तो बनाना है, अभी तो नहीं स्टार्ट कर रहा मैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा SMR2 और WOS2 है। मैं सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, वो सेंटेंसेस आप लोगों को नोट करने हैं साथ के साथ, और ये सोचना है अपने माइंड में कि उसकी इंग्लिश क्या बनेगी। ठीक है, और फिर मैं खुद आंसर बताऊंगा और आप देखना आप कितना सही थे या कितना गलत थे। ठीक है, चलिए मैं सेंटेंसेस लिखता हूं, सामने देखिए। पहला है उसे काम नहीं करना है। सेकंड, राम को पढ़ना था। थर्ड, मुझे बाहर घूमना है। फोर्थ, हमें यहाँ से जाना होगा। फिफ्थ, उसको मुझसे बचना है। नेक्स्ट, तुम्हें घर पर आराम करना था। नेक्स्ट, उसे भागना पड़ेगा। अब एक बार इंग्लिश देखिए इन सबकी। पहला सेंटेंस है उसे काम नहीं करना है। पहले आपको आइडेंटिटी देखनी है, आ रही है नहीं आ रही, ना है आ रही है, SMR2 वाला रूल लगेगा, उसे काम नहीं करना है, नेगेटिव रूल, इसके बाद नॉट आएगा, ही इज नॉट टू डू वर्क, वर्ब यहाँ पे डू है। रूल को फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस SMR में से इज आ गया, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम को पढ़ना था तो राम वॉज टू स्टडी। मुझे बाहर घूमना है तो आई एम टू वेंडर आउटसाइड। हमें यहाँ से जाना होगा, वी, अब मैंने बताया था ना, ना होगा आ रहा होगा तब भी आपको SMR2 वाला रूल लगाना है, तो वी आर टू गो फ्रॉम हेयर, या लीव फ्रॉम हेयर भी आ सकता है। से के लिए मैंने बताया था फ्रॉम आता है, उसको मुझसे बचना है, बचने को एस्केप कहते हैं। ना है आ रहा है, ही इज टू एस्केप, और मुझसे, मुझसे में से भी आ रहा है देखो, तो क्या आएगा? फ्रॉम मी, मुझसे के लिए मी। तुम्हें घर पर आराम करना था, was were to, you were to टेक रेस्ट। पर के लिए आता है एट, जब भी घर की बात होती है, किसी प्लेस की बात होती है, तो पर के लिए एट आता है, ध्यान रखना। अगला, उसे भागना पड़ेगा। देखो यहाँ ना, ना नहीं है, मैंने आपको ना है, ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे, और ना होगा, नी होगी, ने होगी लिखवाया है। लेकिन यहाँ क्या है? भागना पड़ेगा, ना पड़ेगा आ रहा है। यहाँ पे होगा या था या ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वाला रूल नहीं है। ये पड़ेगा वाला पता है कौन सा रूल है? ये है विल हैव टू का। कौन सा रूल है ये? विल हैव टू। मैंने फोर्सफुल एक्शन में कराया था विल हैव टू, जिसकी आइडेंटिटी थी पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे। तो पड़ेगा आ रहा है मतलब विल हैव टू। उसे भागना पड़ेगा तो क्या बनेगा? ही विल हैव टू रन। तो यहाँ पे जाके हमारा जो विलिंग एक्शन वाला कंडीशन है वो एंड होता है।